थोड़ा बताएंगे कि क्यों प्रॉब्लम होती है कि ये स्टोरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? नहीं हाँ। मतलब मैं ये बोल रही हूँ, हाँ। जो देवर भाभी और ऐसी ऐसी स्टोरीज भी आती है ना मार्केट अच्छा, में, हाँ, तो ओके। वैसी स्टोरीज के लिए नए लोगों को कास्ट कर लेते हैं। ओके, आप लोग इस नहीं, मैं तो नहीं करूँगी, उनको सबको पता है। और क्योंकि हम खुद को पता है ना कि दैट्स रॉन्ग, तो हम क्यों करेंगे वो तो ये जो ना। बहू ससुर, हाँ हाँ ओके, हाँ, इसी टाइप की स्टोरी तो नए लोग कर लेते हैं ये वाली स्टोरीज। आप लोग मना करते हैं इसके लिए, वजह क्या हाँ, है इसको मना करने की? क्योंकि इट्स नॉट राइट। क्या हम समाज में ऐसे रहेंगे? हाँ, अनलेस एंड अनटिल अगर स्टोरी रियल है। मेथड एक्टिंग जो संजू मूवी में रणवीर सर ने किया था परफॉर्मेंस, वो सब कुछ उन्होंने मतलब उनकी जो रियल लाइफ थी वैसा ही किया था। तो मेथड एक्टिंग, किसी की रियल स्टोरी उठा के कर रहे हो तो तुम्हें करना पड़ेगा। तो तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, तुम मतलब मेथड एक्टिंग में जा रहे हो तो। बट यस, वैसे तो नहीं करनी चाहिए। जैसे मनगढ़ंत कहानियां नहीं होती बना के। क्यों? मैं ऐसे लगता है माइंडसेट, ये माइंडसेट से क्वेश्चन। माइंडसेट इसीलिए आप समझ लीजिए, खुद ही के कजिन्स के साथ शादी वादी करके आज हम समाज में ऐसे रहते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। नहीं रहते। तो ऑफ कोर्स ऐसे दिखाएंगे भी क्यों? मतलब आप ये मानती हैं कि भाभी, देवर, बहू, ससुर वाले जो रिश्तों को लगातार देख कर की जो मूवीज़ बनाई जा रही हैं उनको दिखाने, तो वो आप गलत मानती हैं? मतलब हाँ, रिश्तों को और बदनाम किया जा दिखाना रहा भी है। नहीं चाहिए। आई फील, मैं तो ऐसे बोलती हूँ। हाँ, तुम्हारी स्टोरी रियल है, जो मैंने बोला, मेथड वाली जो स्टोरी है रियल स्टोरी है, उसे तुम लाओ ना, नो प्रॉब्लम। बट तुम नो, ये तो नहीं, लेकिन ऐसी फिल्मों में बनी तो बनाई तो नहीं कर ऐसी सकते फिल्मों ना। में तो कहानी से ज़्यादा इन सीन्स की डिमांड सीन्स है। के लिए तो वो मैंने वही बोला ना, तो जो जो लोग सिर्फ सीन्स के लिए आना चाहते हैं, जो जिनको कोई मतलब नहीं है ना, सिर्फ सीन्स करने हैं, वो ऐसी कहानी कर सकते हैं, वो लाइफ लॉन्ग ऐसा काम कर सकते हैं ऐसा। अगर बट 50, जिसे हाँ हाँ, मतलब है, जिसे मतलब है फ्यूचर, अपने खुद के फ्यूचर का, और जो स्टोरी सिलेक्ट करता है, उसे तो ये सब चीज़ें देखनी ही चाहिए। अगर 50 मिनट का एपिसोड है तो उसमें ये सीन्स का ड्यूरेशन कितना रहता होगा? डिपेंड्स ऑन प्लेटफॉर्म्स। 1-2 मिनट से शुरू होता है, 1-2 मिनट वाले बेस्ट होते हैं। और जो वेब सीरीज़ मैंने बोला, उल्लू है, फिर ओल्ड बालाजी है, इन सब में 3 से 5 मिनट। ओके। या और ये हर एपिसोड में होता है कि हाँ, कुछ ही एपिसोड्स में? हर एपिसोड्स में, मतलब 4 एपिसोड की सीरीज़ है, उसमें 3 में होगा या 2 में होगा। सारे एपिसोड में ज़रूरी नहीं है, क्योंकि फर्स्ट तो जो भी कहानी है, तो कोई भी कहानी दिखाएगा ना कि कहानी कैसे जा रही है। शुरुआत में तो ये सब सीन्स नहीं आएंगे, तो वी ऑल आर वॉचिंग लाइक एज अ स्टोरी ना, कि ऐसे सीन्स तो आ रहे, बट ये स्टोरी भी है मतलब ये like that. सीन्स के दम पे ही पूरी वेब सीरीज चल जाती है, ऐसा कहा जाए? मैं तो नहीं मानती हूँ ऐसा। रेलेवेंट बने रहने के लिए, क्योंकि आप कह रहे हो कि आप 3 साल से आपने नहीं की है, तो आपको लगता है कि इस इंडस्ट्री में रेलेवेंट बने रहना भी बहुत ज़रूरी है? और क्या करना चाहिए इसे? मतलब मेरे हिसाब, मैं अलग सोचती हूँ इस बारे में। मैं हूँ मार्केट में ऑलरेडी, मतलब सोशल मीडिया पे तो हूँ ही ऑलरेडी। तुम सोशल मीडिया, आजकल देखो ज़माना बदल गया है, तुम सोशल मीडिया पे हो, तुम टीवी कर रहे हो या तुम मूवी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इन्फ्लुएंसर्स भी है। तो किसी ना किसी के पास जो चाहिए, सबके पास पैसा है, फेम है, नेम है, तो जो चाहिए वो कितने सारे प्लेटफॉर्म से, कितने सारे ज़रियों से मिल रहा है। तो इट्स नॉट दैट कि तुम एक ही जगह पर स्टिक रहोगे। एंड आई एम नॉट दैट पर्सन कि जो एक ही काम लाइफ लॉन्ग करती रहे। आई वॉन्ट सम चेंजेस इन माई लाइफ। तो या ऐसा नहीं है, मैं वेब सीरीज़ तो कर ही रही हूँ, बट ऐसे कुछ खास लोगों के साथ, और जो स्पेशल स्टोरीज है या फिर मेरी चॉइस का काम, मैं उन लोगों के साथ काम कर रही हूँ। 3 साल से आप काम नहीं कर रहे, हाँ, तो फिर आपकी अर्निंग्स, आपका घर, ये सब चीज़ें आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? जैसे मैंने बोला कि सोशल मीडिया है ही ऑलरेडी, इंस्टाग्राम है, एप्स होती है आजकल, तो हमारी खुद की भी ऐप होती है, उल्लू प्लेटफॉर्म है, उन्होंने खुद ही लाइव चालू किया है, लाइव स्ट्रीमिंग। मतलब जो जो उल्लू की सेलिब्रिटीज़ रह चुकी है, फीमेल सेलिब्रिटी, तो उन्हीं लोगों का लाइव होता है ऐसा। तो वो भी चल रहा है आजकल, लाइव सारी ऐप चल रही है, तो उन सब से इनकम है। निहल, हाँ, एक एक्टर हैं जिन्होंने कहा था कि कई बार जो एक्ट्रेसेस मेरे सामने आती हैं, को स्टार्स जो होती हैं, उनका हाइजीन सही नहीं होता है, तो उन्हें काफ़ी अनकंफर्टेबल होता था उन एक्ट्रेसेस के साथ शूट करने में। तो क्या एक्टर के साथ साथ एक्ट्रेसेस भी ऐसी होती हैं अनहाइजीनिक? और ये
मतलब अभी मुझे मेरे बारे में पता है, किसी और का तो हम कैसे बता सकते हैं। हाँ, मैंने फीमेल्स के साथ काम किया है, वो अच्छे थे, उसमें से एक आधा ऐसा था, बट फिर हम बोल देते थे, उसको बुरा भी ना लगे वैसे साइड में जाके बोल दो कि थोड़ा ब्रश ब्रश करके आ जाओ, परफ्यूम लगा के आ जाओ, ऐसा ऐसे सबको बता के नहीं, उसको ही पर्सनली बोल दो तुम्हें जिसके साथ है सीन, लोग केयरलेस तुम्हें पता है कि भाई इससे तुम्हें प्रॉब्लम आने वाला है, थोड़े जिसके साथ तुम सीन करते हो उसके साथ थोड़ी बातें तो करोगे, राइट, बॉन्डिंग के लिए या सीन डिस्कस करने के लिए, तो तभी पता चल जाता है, आसपास में बैठते हैं तभी, ओके। तो या तभी थोड़ा हिंट विंट दे देते हैं, बाकी बट रखना चाहिए सबको ये। अच्छा, ये वेब सीरीज करने के बाद, मूवीज़ करने के बाद, एपिसोड्स करने के बाद, जब आप कहीं निकलती हैं तो आपको कभी कोई आपका व्यूअर मिल जाता है, आपका कोई फैन मिलता है, तो उसके कैसे एक्सपीरियंस हैं, या आपको आज तक कभी सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट मिला हो? बहुत अच्छे अच्छे हैं, बेस्ट वाला मैं मतलब बेस्ट वाले भी है, बहुत अच्छे अच्छे इन द सेंस जो भी पहचान लेते हैं। पहले तो मुझे छोटे छोटे जैसे पानी पूरी वाला है, रिक्शा वाले, फिर मॉल वाले, लोकल ट्रेन्स अगर कभी ट्रैवल कर रहे हो उसमें, फिर बाटा के शोरूम में, फिर एयरपोर्ट पे भी नोट करने लगे, तो धीरे धीरे ऐसे बढ़ती है, तो तुम्हें खुद को समझ में आता है ओके अभी जब भी कोई आ रहा है ना, मैं तो आंखें ही देखती हूँ लोगों की कौन से कैसे, बस फोटो वोटो खींच के चले जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। आपका ये देखा, और जब ये जूली आई थी ना तब तो डर डर के फ़ोटो खींच रहे थे। जूली, मेरा नाम भी नहीं पता था तब तो लोगों को, जूली 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 है ना आप, जूली बहुत अच्छा था मैम आपका एक फ़ोटो, तो वो डर डर के फ़ोटो, क्योंकि जूली का कैरेक्टर था वो लड़के के साथ फिजिकल करने के बाद उसका मेन पार्ट काट देती है, तो वो बहुत ही ऐसी थी साइकोटिक वाली सीरीज थी, तो जब भी फैंस आते थे तो वो भी डर डर के फ़ोटो खिंचवाते थे, तो ऐसा था। फिर कभी कोई फ़ैन मिल गया तो वो कोई शॉप पे मिल गया किराने विराने की दुकान में, तो मुझे पैसे नहीं देने देते हैं। अच्छा। हाँ। फिर एक बार मैं रात को ट्रैवल कर रही थी, नायगांव तक जाना था, तो वो लोकल ट्रेन में ही, क्योंकि टाइमिंग ये था तो मैं ट्रेन में ही गई, तो जहाँ पे ऐसे स्टेशन होता है ना जहाँ पे बहुत ही कम लोग होते हैं, तो वहाँ पे कोई बंदा ना, कोई लड़का मुझे नोट कर रहा था कब से, मुझे पता था कि ओके, तो मुझे समझ में आ गया कि ओके, इसे पता चल गया कि मैं एक्टर हूँ। अभी वो मेरे पास आया, उसने फ़ोटो वोटो का किया, फिर उसने मुझे, ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, उसने मुझे ये भी बोला कि ये एरिया जो है इट्स नॉट दैट सेफ़, तो आप जब तक आप कैसे जाने वाले हो मुझे बताइए, आपको कहाँ जाना है, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। मैंने बोला नो मुझे किसी के ड्रॉप की ऐसे नहीं करना है, ज़रूरत नहीं है, मैंने कार बुक किया है तो वो आ ही रही होगी। तो उन्होंने बोला ठीक है, जब तक आप गाड़ी में नहीं बैठोगे मैं तब तक ही रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इस एरिया में नहीं है सही। तो वो मेरे साथ तब तक रहा जब तक मैं गाड़ी में नहीं बैठी। तो इट वॉज़ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। लड़कियां भी रहती है, जो मैंने बोला कि ऐप भी है मेरी, तो ऐप पे फैंस ही फ़ोन करते हैं हमें, तो ऐप पे कभी कभी तो ऐसा आता है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने डेयर दिया है उसके बॉयफ्रेंड को कि तुम नेहल वाडोलिया को कॉल करके दिखाओ, लाइक दैट। अच्छा। तो वो बोलता है कि कुछ नहीं मैम, मैंने तो ऐसे ही कॉल किया था, मेरी गर्लफ्रेंड ने बोला था कि डेयर दिया था तो कॉल किया था, थैंक यू मैम, बस ऐसे करके फ़ोन कर रख देते हैं। ऐसे अनकंफर्टेबल वाली कोई मोमेंट्स? ना नो अनकंफर्टेबल। एक बार नंबर मांग लिया था, बट वो इतना अनकंफर्ट नंबर मांग लिया, मतलब एक बार नंबर मांग लिया, तुम 2 बार ऐसे आंखों में आंखें डाल कर देख लो, तो तुम्हें बोलना नहीं पड़ता कि तुमने नंबर क्यों मांगा, वो समझ आ जाता है कि ओह सॉरी ऐसा। तो तुम जब भी फर्स्ट इंटरेक्ट करते हो ना किसी के भी साथ, तो तुम्हें उसे वो नज़रें देनी है कि तुम्हें वो आगे कुछ और ना पूछ पाए। मुंबई ने सिखा दिया आपको? हाँ, मुंबई ने बड़ा किया है। अच्छा, जैसे कि आप जामनगर से आती हैं, अब जब आप जामनगर जाती हैं तो लोगों के क्या रिएक्शंस रहते हैं? मैं बहुत कम जाती हूँ, अड़ोस पड़ोस तो मुझे ऐसे ही प्यार करते हैं, उनके लिए मैं हीरोइन एक्टर कुछ भी, मैं नेहल ही हूँ, एंड दैट्स द बेस्ट थिंग। मुझे लाइफ में सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, मेरे अड़ोस पड़ोस वाले सब लोग मुझे ऐसे ही ट्रीट करते हैं जैसे मैं बचपन में मेरे को ट्रीट करते थे। अभी भी हमारे यहाँ पे वाट का व्यवहार ऐसे गुजराती में बोलते हैं, मतलब एक दूसरे का खाना, घर का खाना देना, तो वो सब चलता है। मैं जाती हूँ मस्त, सबको, मेरे को भी सब लोग याद करते हैं, फ़ोन भी आते हैं, वीडियो कॉल कभी कभी किसी के, तो ऐसे मस्त है सबके साथ बॉन्डिंग। एडल्ट फिल्मों में जो शूटिंग और जो एक्सपीरियंसेस आपने काफ़ी कुछ बताया, आपको क्या लगता है कि क्या चेंजेस होने चाहिए एज अ फीमेल आर्टिस्ट आप बोले तो?
स्टोरीज में स्टोरीज और बेहतर हाँ, कर पूरा सकते हैं। स्टोरीज़ हो गई, शूटिंग एक्सपीरियंसेस हो गए, फैसिलिटीज़ हो गई, किन चीज़ों की कमी होती है, वैसे कुछ आप बताएं। यस, एक तो स्टोरी है, स्टोरी बेहतर ला सकते हैं, रियल स्टोरी भी ला सकते हैं। पेमेंट लड़कों का भी बढ़ाना चाहिए। लड़कियों का तो अभी चलो समझ लीजिए अभी वापस वो डाउन हो रहा है, 10-15 20,000 पर ऐसा डे। पर डे। बट 25 30 40 तक भी ले सकते हैं, जो नोन है उनको मिलता है उतना।